बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ हम नंबर कार्ड और डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आपके लाइफ के हिडन मैसेजेस डिकोड करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बर्थ नंबर 5 के लिए, जिसका मतलब है कि जिन लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ के 5th 14th या 23rd को होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके जनरल प्रिडिक्शन की, करियर एंड फाइनेंस की, लव एंड रिलेशनशिप की, हेल्थ की, और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्पेशल गाइडेड मैसेज फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी डेक। वेडनेसडे यानी कि बुधवार इज अ गुड डे फॉर नंबर 5 पीपल। वेडनेसडे अगर फॉल करता है 5th 14 या 23rd of any month, so that becomes more beneficial for people who are born on number 5. And you all are advised to use all shades of green, light shades of brown and white, and इस period में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने लाइफ के एरिया में क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और डिवाइन गाइडेंस पा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं 1 से 15 नवंबर 2025 के लिए कार्ड ने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं जनरल थीम for this period for the first half of November 2025, और इसका आपका कार्ड आया है 8 of Swords। Now 8 of Swords का जो कार्ड है बर्थ नंबर 5, ये फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में आपके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन का फेज लेके आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड क्लियरली दिखाता है कि आप अपने लाइफ के किसी एरिया में स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये स्टकनेस रियल नहीं है, सिर्फ एक मेंटल इल्यूजन है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको किसी और ने नहीं केज किया है, बल्कि आपके अपने थॉट्स ने, ख्यालों ने केज किया है। ये कार्ड रिमाइंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन को जितना नेगेटिव सोच रहे हो, शायद वो रियलिटी में उतनी डिफिकल्ट नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एयर एलिमेंट का कार्ड है जो ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और अननेसेसरी फियर को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऑप्शंस लिमिटेड है या कोई डिसीजन लेने में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहा है द मोमेंट यू चेंज योर थॉट्स, योर सिचुएशन विल स्टार्ट चेंजिंग एज वेल। आपके लिए ये पीरियड एक मेंटल डिटॉक्स जैसा है। जितना आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स से निकलोगे, उतनी फास्ट एनर्जी शिफ्ट होगी। बर्थ नंबर 5, आप नेचुरली अडेप्टेबल और इंटेलिजेंट हो, आप फ्रीडम लविंग हो, लेकिन इस समय आप खुद को अपने ही थॉट्स से ब्लाइंड कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा फेथ रखिए और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। आपके अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन है, बस आपको अपने फियर्स के आंखों से नहीं, बल्कि अपने हार्ट और अपने इंट्यूशन की आंखों से देखना होगा। एडवाइस फॉर यू इज ओवरथिंकिंग से ब्रेक लीजिए। मेडिटेशन या जर्नलिंग इस पीरियड में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी ट्रस्टेड दोस्त या मेंटर से बात करना आपको क्लैरिटी ला सकता है। आपको अपनी रियलिटी रीफ्रेम करनी है। आप बोल सकते हैं मैं स्टक नहीं हूँ, मैं सिर्फ पॉज में हूँ। ये पॉज यूनिवर्स का प्लान है आपको एक नई डायरेक्शन दिखाने के लिए। Energy summary from this card is focus on releasing fears and regaining clarity. And your lesson for this period would be you are never truly stuck. It is the mind, okay, that is making you feel stuck. And the affirmation that you can use is I release fear and choose freedom. नंबर 5, ये फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर आपके लिए ना एक टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। अगर आप अपने थॉट्स को
कॉन्शियसली शिफ्ट करते हो तो यूनिवर्स कह रहा है बंद आंखों के पर्दे हटाइए क्योंकि लाइट आपके आसपास ऑलरेडी है। तो चलिए इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, जो कि आपके करियर और फाइनेंस का कार्ड है। और आपके करियर और फाइनेंस के एनर्जी का कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत ही एक पावरफुल कार्ड है, बर्थ नंबर 5। ये कार्ड एक न्यू मेंटल क्लैरिटी, फ्रेश बिगिनिंग और ब्रेक थ्रू आइडियाज की एनर्जी लेके आ रहा है। एस ऑफ सॉर्ड एक क्लियर साइन है कि आपके करियर में अब कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। जहां पे आपको पहले लग रहा था कि कुछ ब्लॉक हो गया है, अब वहां क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलने वाली है। यूनिवर्स कह रहा है आपका माइंड आपकी बिगेस्ट वेपन है, यूज इट विथ ट्रुथ एंड फोकस। इस फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में कोई न्यू आइडिया, प्रोजेक्ट या प्रपोजल आपके करियर के लिए एक न्यू टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये कार्ड न्यू बिगनिंग और मेंटल क्लैरिटी ब्रेक थ्रू का सिंबल है। आप किसी स्टैग्नेंट सिचुएशन से निकल करके नए एनर्जी और माइंडसेट के साथ मूव करोगे। जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड में है, जैसे कि राइटिंग, टीचिंग, मीडिया मार्केटिंग और नेगोशिएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव फेज रहेगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी से बोलिए, डिप्लोमेसी से काम कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड अगर देखा जाए तो फाइनेंस के केस में भी क्लैरिटी और अवेयरनेस लेके आता है। अगर पैसों को लेके कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट या फिर पेंडिंग मैटर चल रहा था, तो अब उसका सल्यूशन निकलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लॉजिकल और डिसिप्लिन अप्रोच से अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इस पीरियड में। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन अवॉइड करिएगा। स्वॉर्ड एनर्जी शार्प है लेकिन कभी कभी रैश भी हो सकती है। बर्थ नंबर 5 आपके लिए इस फेस का मंत्रा होगा, थिंक क्लियरली, स्पीक ट्रुथफुली, एक्ट डिसाइसिवली। यूनिवर्स कह रहा है ये समय है ट्रुथ को फेस करने का और न्यू डायरेक्शन चूज करने का। जो चीज आपको मेंटली ड्रेन कर रही है उससे कट ऑफ करके अपने गोल्स पे आप फोकस करिए इस पीरियड में। ये कार्ड एक डिवाइन ग्रीन सिग्नल है। अगर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, देन प्लीज गो फॉर इट। बस प्लान क्लियर होना चाहिए। बर्थ नंबर 5 ये पीरियड आपके लिए नई सोच और नई डायरेक्शन लेके आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है जब आप अपने ट्रुथ के साथ अलाइन होते हो तो हर डोर खुद ही खुल जाते हैं। तो अपने आइडियाज पे ट्रस्ट रखिए और इस फेज में अपनी कम्युनिकेशन को अपनी सुपर पावर बनाइए। और इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप की एनर्जी के बारे में। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, यानी कि बर्थ नंबर 5। ये कार्ड एक पॉज एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि आप किसी इमोशनल सिचुएशन से मूव ऑन करने का सोच रहे हो, लेकिन दिल अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। हो सकता है कि आप फिजिकली आगे बढ़ गए हो लेकिन इमोशनली अभी भी पास्ट के पेन या मेमोरीज के साथ अटैच्ड हो। यू रियली नीड टू कट योर कॉर्ड्स विद द पास्ट। यूनिवर्स कह रहा है यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड टू कामर वाटर्स इफ यू कीप लुकिंग बैक
at the storm. You can get in touch with me to release emotional baggage and past trauma. For those of you who are in a relationship, ये कार्ड थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस दिखाता है. आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या अनस्पोकन इश्यूज चल रहे हैं. हो सकता है कम्युनिकेशन अभी थोड़ी ब्लॉक्ड है और दोनों तरफ थोड़ा ईगो वर्सेस हीलिंग का टग ऑफ वॉर चल रहा हो. यूनिवर्स का आपके लिए क्लियर मैसेज है. हीलिंग तब पॉसिबल है जब दोनों अपने हार्ट से सुनते हैं, सिर्फ प्रूव करने के लिए नहीं. तो इस फेज में पेशेंस और इमोशनल ऑनेस्टी दोनों ज़रूरी है. अगर आप सिंगल हैं तो 6 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स कार्ड जो है वो दिखाता है कि आपका हार्ट अभी भी किसी पास्ट हर्ट से हील नहीं हो पाया है. हो सकता है अभी आप रेडी दिख रहे हो लेकिन अंदर से अभी भी फियर ऑफ ओपनिंग अप हो. ये कार्ड एक रिमाइंडर है, जब तक आप अपने इमोशनल बैगेज को रिलीज नहीं करते हो, न्यू लव एनर्जी स्मूथली फ्लो नहीं करेगी. यूज दिस टाइम टू फॉरगिव, रिलीज एंड रीसेट योर वाइब्रेशन. ट्रू लव तभी अट्रैक्ट होता है जब आपके एनर्जी फील्ड क्लियर होते हैं. फॉर पीपल हु आर इन कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 6 ऑफ स्वॉर्ड कंफ्यूजन और डिले एनर्जी भी लाता है. डिस्टेंस, कम्युनिकेशन गैप या फिर इमोशनल डिस्कनेक्शन आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकता है इस पीरियड में. यहाँ पे मैसेज क्लियर है, क्लैरिटी लाने से पहले इमोशनली रिएक्ट मत कीजिएगा. कुछ सिचुएशन हो सकती है कि समय पे अपने आप ही अनफोल्ड हो जाए. यूनिवर्स कह रहा है यू आर नॉट स्टक, यू आर हीलिंग. आपका सोल अभी ट्रांजिशन फेज में है. आप पुरानी एनर्जीज को छोड़ रहे हो ताकि नए लव वाइब्रेशन के लिए जगह बन सके. मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड हार्ट चक्रा हीलिंग इस पीरियड में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. लेट गो, ब्रेथ वर्क and allow yourself to flow towards emotional peace. The mantra for you for this period is I release what no longer serves my heart. Birth number 5 is first half of November आपके लिए एक clear message है. You cannot move forward with one foot in the past. Like I said, you can get in touch with me to get your cord cut. यूनिवर्स आपको कह रहा है हील फर्स्ट, लव लेटर. जितना आप अपने इमोशनल पीस को प्रायोरिटी देंगे उतनी ही लव नेचुरली आपकी लाइफ में फ्लो करेगा. और इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि आपके हेल्थ और वेलनेस की एनर्जी के बारे में. और यहाँ पे आपका कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स. बर्थ नंबर 5 इज फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर. आपके लिए एक इमोशनल अवेयरनेस का फेज लेके आ रहा है. क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हो या फिर शायद अपने ही नहीं, आपके आसपास जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके भी आप नेचुरली एम्पैथिक हो. लेकिन इस समय इमोशनल ओवरलोड आपके फिजिकल एनर्जी को इम्पैक्ट कर रहा है. यूनिवर्स कह रहा है यू कैन नॉट पोर फ्रॉम अ एम्प्टी कप, सो इट्स टाइम टू फिल योर कप फर्स्ट. आप थोड़ा इमोशनली ड्रेन या सेंसिटिव फील कर सकते हो. मूड स्विंग, फैटीग या फिर स्लीप इम्बैलेंस हो सकता है. ये सब आपके एनर्जी फील्ड के ओवरलोडेड होने का साइन है. आपको इस फेज में अपने बाउंड्रीज और सेल्फ केयर पे फोकस करना होगा. हर किसी का पेन या ड्रामा अब्जॉर्ब करने की ड्यूटी आपकी नहीं है. इट्स ओके टू से नो एंड प्रोटेक्ट योर ओन पीस. हाइड्रेशन और रेस्ट,
बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पानी आपके लिए हीलिंग एलिमेंट का काम करेगा। नर्वस सिस्टम और डाइजेशन पे फोकस रखिए इस पीरियड में। स्ट्रेस उन्हें डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। Avoid overthinking or late night anxiety scrolling on your mobile phones. Instead of that, soft music या फिर calming tea routines फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आपका बॉडी अभी नर्चरिंग एनर्जी मांग रहा है, फोर्सफुल रूटीन्स नहीं। क्वीन ऑफ कप रिवर्स कार्ड जो है, ये एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर का कार्ड भी है। हीलिंग डजंट मीन अब्जॉर्बिंग, इट मीन्स बैलेंसिंग। तो अगर आप हीलर, इंट्यूटिव या एम्पैथिक हो तो डेली एनर्जी क्लेंजिंग करना ज़रूरी है। सॉल्ट बाथ, सेज या फिर वाइट लाइट मेडिटेशन यूज़ कीजिए ताकि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सको। आपका हार्ट चक्रा अभी ओपन है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बर्थ नंबर 5 इस द फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर आपके लिए एक क्लियर मैसेज लेके आता है। इमोशनल बाउंड्रीज ही आपकी ट्रू हीलिंग का की है। आपका दिल बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जब तक आप अपने लिए कंपैशन नहीं दिखाते तब तक आपको बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होगा। अपने हार्ट को नर्चर कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए और देखिए कैसे आपका माइंड, बॉडी और सोल हार्मनी में आ जाते हैं। और इसके साथ हम चलते हैं आपके स्पेशल गाइडेंस मैसेज के लिए, जो कि है फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी डेक। और आपका कार्ड है फुल मून इन सैजिटेरियस, विच मीन्स लुक एट द बिगर पिक्चर। ये जो कार्ड है बर्थ नंबर 5, इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब छोटी छोटी बातों में अटकना बंद कीजिए। आपका माइंड बहुत ही फास्ट चल रहा है, लेकिन इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर आपको अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल हीलिंग, अब उससे ऊपर उठकर देखने का समय है। सब कुछ एक बड़ा डिवाइन प्लान का पार्ट है। अगर आप देखिए सारे कार्ड्स बहुत ही कनेक्टेड है, और ये कार्ड कह रहा है डोंट लेट टेम्पररी ब्लॉक्स मेक यू डाउट योर लॉन्ग टर्म विजन। आपका सोल अभी ग्रोथ के फेज में है, और ग्रोथ तभी आती है जब आप ट्रस्ट और सरेंडर करते हो सकता है कि कुछ डिलेज या फिर इमोशनल अप एंड डाउन आए, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है जूम आउट, एवरीथिंग इज अलाइंड इन डिवाइन टाइमिंग। इस कार्ड की गाइडेंस है आपके लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड न्यू आइडियाज, ट्रैवल या लर्निंग एक्सप्लोर कीजिए। नेगेटिविटी या पास्ट सिचुएशन ओवरथिंक करना छोड़िए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। जो ये फुल मून इन सैजिटेरियस का कार्ड है, वो आपको क्लैरिटी दे रहा है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए। आप जितना ऑप्टिमिस्ट रहोगे, उतनी फास्ट मैनिफेस्टेशन और हीलिंग आपकी लाइफ में आएगी। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन you need to focus on perspective shift, letting go of small worries। और आपके लिए जो एक एफर्मेशन है जो बहुत ही काम आएगी, वो है I trust the universe and choose to see the bigger picture। So birth number 5 इस हाफ ऑफ नवंबर 2025 में यूनिवर्स आपको सिर्फ एक ही मैसेज दे रहा है, don't get stuck in the details, lift your gaze because what's waiting for you is much bigger than you can see right now। ये था आपका स्पेशल न्यूमरोलॉजी गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपना बर्थ नंबर ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपके लिए आने वाले प्रिडिक्शन आप तक डिवाइन टाइमिंग में पहुंचा सकूं। चलिए मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और गाइडेंस के साथ।